पुर्तगाल के हवाले से कुछ ख़बरें आ रही हैं जो कुछ अच्छी भी हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो काफ़ी परेशान कुन है। वो दोस्तों के जो उन्होंने बताया है वो लाज़मन जो है ना वो परेशानी का बायस हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुदा व तआला के पाक बाबरकत नाम से शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है, इसमें हम कुछ ख़ास बातें आपके साथ डिस्कस करेंगे पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से। आप ये वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल आपने इसमें स्किप नहीं करना है। आगे बढ़ने से पहले हमारी एक छोटी सी दुआ है, उसमें आप शामिल हो जाएंगे। जो भी हमारी ये वीडियो देख रहा है, बहन भाई बेटा बेटी बुज़ुर्ग, अगर वो बीमार है तो खुदा व तआला उनको शफ़ा कामला अता करे। अगर वो बे औलाद है तो खुदा व तआला उनको नेक और सादतमंद औलाद जैसी नेमत से नवाजे और खुदा व तआला आपकी हर जायज़ दिली ख्वाहिश पूरी करे। आमीन सुम्मा आमीन। जो हज़रात मेरे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ घंटी का बटन दबाना ना भूलें और इसको सिफर ऑल कर दें। जो मुसलमान मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर किसी तंगी तकलीफ़ परेशानी का शिकार है, माली परेशानी हो, घरेलू परेशानी हो, आप उठते बैठे ख़ातम नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। देखिएगा खुदा व तआला किस तरह आपकी हर तंगी तकलीफ़ परेशानी दूर फरमाता है। वेलकम अगेन माई चैनल। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पुर्तगाल की। पुर्तगाल में काफ़ी दोस्त हमारे जो है ना वो गए हुए हैं, कुछ जाने का सोच रहे हैं, कुछ वहाँ पर होके आ गए हैं, कुछ दोबारा जाने का सोच रहे हैं। तो जब पुर्तगाल की बात हो ना तो दोस्तों काफ़ी सोच समझ कर जो है ना वो बातें करना पड़ती हैं। कई हमारे दोस्त जो है ना उनको कुछ नागवार ना गुजरे या वो बेचारे जो है उनके दिल पे ऐसा असर ना पड़े। सो दोस्तों पुर्तगाल में जो है ना ये पहले जो आ रही थी खबरें वो यही था जी कि पुर्तगाल अपनी इमिग्रेशन बंद करने वाला है। उन्होंने कहा दिया जी कि बस ऐसा, लेकिन शुक्र करके जैसा कि मैंने अगली वीडियो में बताया कि वो ऐसा नहीं हुआ और वो सिलसिला शुरू हो गया है। अब इसमें जो है ना जो कुछ खबरें आई हैं, मेरे 3 दोस्त थे जो गए थे और उन्होंने अपनी फ़ाइल लॉक कराई थी। उसके बाद उनको भी जो है ना अच्छा रिस्पांस मिला है, वो काफ़ी खुश हैं। वो यहाँ से पुर्तगाल चले गए हैं और वहाँ पर ही हैं। अब वो कहते हैं जी कि अब जब हम आएंगे तो हम अपने साथ वहाँ का जो है वो TRC लेकर ही आएंगे। इसके अलावा 2 मेरे दोस्त थे जो काफ़ी उन्होंने सब्र किया, काफ़ी उन्होंने सब्र के घूंट पिए और खुदा व तआला ने उनके सब्र का उनको बहुत मीठा फल दिया। उन मेरे दोनों दोस्तों को वहाँ पर TRC मिल गई है और अब उन्होंने अपनी फैमिली के लिए भी अप्लाई कर दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। उन्होंने मुझे जो है ना मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज किया और वो बहुत ज़्यादा उनकी जो है ना बातों से लग रहा था कि उनको खुशी है कि उनकी जो ये परेशानी ये मुसीबत थी ये हल हो गई है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि जितने भी दोस्तों ने अपनी फाइलें ला कराई है, कुछ एक तो ये है कि वो कोशिश करें कि अगर किसी और मुल्क में हैं तो अपना जो स्टेटस है वो ना चेक करें। उनका कोई फैमिली मेम्बर हो या उनका कोई ऐसा दोस्त हो वो जाए और वो वहाँ पर जो है ना अगर है पुर्तगाल में तो वहाँ पर ही चेक करें, क्योंकि जो उन्होंने कहा है कि ख़तरा है वो ये है जी कि अगर आप किसी दूसरी कंट्री में बैठे हुए अपना स्टेटस चेक करते हो तो आपके लिए हो सकता है। ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि अगर आपने किसी ने चेक किया है आपको कुछ नहीं हुआ तो दूसरों को भी नहीं हो सकता, या किसी दूसरे ने देखा है तो आपको। लेकिन एक जो बात है जिसका इंसान के जहन में एक वसवास होता है, एक वहम होता है यार कि कहीं ऐसा ना हो जाए, वो ख़तरा मौजूद है। और बहुत से दोस्त जो है ना वो ऐसा काम कर चुके हैं कि उन्होंने दूसरे मुल्क में रहते हुए चेक किया और वो फंस गए। इसके अलावा दोस्तों ये है कि कुछ ऐसे भाइयों के जो है ना वो पेपर उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था जी कि वहाँ पर कुछ लोगों के क्लेम रिकॉर्ड थे, लोग अंदर थे, लेकिन क्या हुआ था जी उनको TR कार्ड जो है ना वो मिल गए थे। अब ये हुआ है दोस्तों कि ये 3 ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने वहाँ पर उनका लड़ाई झगड़ा हुआ था, चाहे वो उनका आपस में हुआ था मुख्तलिफ़ ग्रुपों का, लेकिन यह है कि वो पुलिस केस बन गया था और कुछ अर्सा ये वहाँ पर अंदर भी रहे थे। उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया था, लेकिन यह है कि उनके पेपर जो है उन्होंने रोक लिए हैं। इसके अलावा एक और ऐसा आदमी था जो वहाँ पर ब्लैक मनी का काम करता था, ऐसा कोई वर्क में एक्टिविटीज़ था। वो उसको पीछे काफ़ी अर्से से जो है ना वो पुलिस लगी हुई थी। 1-2 बार वो पुलिस के हत्थे भी चढ़ा, लेकिन ज़मानत पर था। तो उसके उन्होंने ये किया है जी कि उसकी जो वहाँ के पेपर थे उन्होंने वो कैंसिल कर दिए, क्योंकि उन्होंने कहा जी कि हमने तुम्हें वार्निंग दी थी, सब कुछ किया था, लेकिन तुम बाज नहीं आए। सो उन्होंने अब ये किया जी कि उसके पेपर कैंसिल कर दिए। और जो मेरे दोस्त वहाँ पर रह रहे हैं, वहाँ पर रहायशी हैं, वो कह रहे हैं जी कि अब गवर्नमेंट ने जो है ना ये काफ़ी सख्ती के साथ ये निपटना शुरू कर दिया कि इससे पहले उन्होंने पुर्तगाल के ऐसे रंग नहीं देखे थे। कि अब ये है कि जैसे कि UK में होता है या किसी और कंट्रीज़ में होता है कि अगर कोई आदमी
اس ملک کے قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے تو اس کے خلاف سختی کے ساتھ نپٹا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستوں کہ پرتگال جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو بڑی آسانی کے ساتھ جو ہے نا وہ پیپر دے رہا ہے، اور یورپ کا سب سے تیزی کے ساتھ کسی نے اگر پیپر لینے ہیں تو وہ پرتگال سے بڑھ کر کوئی اور ملک اس کے لیے نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ہے کہ اب پرتگال نے جو ہے نا اس سلسلے میں بھی کافی معاملات میں سختیاں کر دی ہیں۔ اور اگر میری اپنی رائے کی بات کروں تو دوستو بالکل انہوں نے ٹھیک کیا ہے۔ اگر آپ کسی ملک میں آتے ہو، وہاں پر آپ مزدوری کرنے کے لیے آتے ہو، وہاں پر آپ لڑائی جھگڑے کے لیے نہیں کرتے ہو۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے دوستو کہ اگر آپ وہاں پر آ رہے ہو تو آپ جس کنٹری میں رہ رہے ہو اس کے قانون کو فالو کرو۔ اگر آپ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہو تو آپ سزا کے حقدار ٹھہرتے ہو۔ اس کے علاوہ کچھ جو رول گورنمنٹ نے بنائے ہیں ان رول کو بھی اگر آپ کراس کرتے ہو تو اگر اس کے اوپر آپ کے کوئی چارج ہوتا ہے تو اس میں حکومت جو ہے نا وہ نہیں ہے، آپ خود اس میں ہو کیونکہ آپ نے حکومت کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور چوتھا وہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو جان بوجھ کر دوسرے آدمی کو نقصان بچانے کے لیے اس کو اس طرح کی کسی جو ہے نا وہ مسئلے میں الجھا دیتے ہیں۔ کیونکہ ایک میرے دوست کے ساتھ واقعہ وہ کہتا ہے کہ کوئی اس نے ایسا کام نہیں آتا، کچھ نہیں کیا تھا، اس کے کوئی اپنے فیملی ممبر یہ جو تھے وہاں تھے اور انہوں نے جو ہے نا اس کے خلاف ایسا کیس کیا کہ اب وہ اس نے جا کر وہاں پر بتایا، اس نے کہا جی دیکھ لیں کہ میرا کوئی ایسا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ فادر ٹائمنگ تو انہوں نے اس کو چھوڑ دیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارا ساری جو ہے نا وہ انکوائری کریں گے۔ لیکن وہ ان کو کہہ رہا تھا جی کہ یہ میرے فیملی ممبر ہیں، انہوں نے مجھے جھوٹا پسایا ہے، میرا کوئی ایسا کیس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیں اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں دوستو جو میں نے آپ سے گڈ نیوز کا کہا تھا، تو گڈ نیوز دوستو یہ ہے کہ اسپین آپ نے نام سنا ہوگا، تو اسپین کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ اسپین اپنی امیگریشن جو ہے نا وہ کھولنے والا ہے۔ اس سلسلے میں جو ہے نا ایک مسودہ تیار ہو گیا ہے، قانون کا جو وہ دو خد و خال ہے انہوں نے ٹھیک کر لیے۔ اب کسی بھی وقت جو ہے نا اس قانون کی اگر منظوری ہو جاتی ہے تو اسپین جو ہے نا وہ ڈیٹ اناؤنس کر دے گا، کیونکہ اسپین میں بھی اس وقت دوسرے یورپی ممالک کی طرح وہاں پر ورکرز کی بے شمار شارٹیج ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کے جو سسٹم ہے اس میں پہلے تو خود ملک جو ہے نا وہ کافی گمگیر صورتحال میں تھا کووڈ کے بعد۔ اب یہ ہے کہ وہاں پر ان کو یہ ورکرز کی تعداد پوری کرنے کے لیے وہاں پر جو تارکین وطن ہے یہ بھی ان کے اوپر ایک بوجھ ہے۔ سو وہاں کی حکومت نے یہ سوچا ہے جی کہ کیوں نہ ہم یہ جو تارکین وطن ہمارے ملک میں ہیں ان کو جو ہے نا ہم لائیں، اور امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اسپین جو ہے نا وہ اپنی امیگریشن آن کرے۔ آپ مجھے سبسکرائب کریں، مجھے میری ویڈیو کو لائک کریں، انشاءاللہ میں پوری ایک ویڈیو جو ہے نا وہ اسپین کے حوالے سے بناؤں گا جی کہ آپ کو کس طرح وہاں کی امیگریشن مل سکتی ہے، کیا طریقہ کار ہے، ساری باتیں میں اس ویڈیو میں آپ دوں گا، تو آپ نے لازماً سبسکرائب کرنا ہے۔ زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اوکے، اللہ حافظ۔